नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनके लिए भी और ऐसे जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का मतलब यही है कि एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है, क्या एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, इंडिया में हो चाहे बाहर हो, अपने कंट्री के एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए और उस कंट्री के इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप ये टॉपिक समझ पाओ। और अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख ही देना। तो शुरू करते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो कंसेप्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, कि एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्चुअल में होता क्या है। एक्सपोर्ट प्रमोशन रेफर्स टू दैट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट दैट ऑफर्स एनकरेजमेंट टू एक्सपोर्टर्स विद अ व्यू टू एनहेंस द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन एक पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की जो एनकरेज करती है एक्सपोर्टर्स को इन ऑर्डर टू एनहेंस द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए किसी भी कंट्री के, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, एक्सपोर्टर्स को पुश करेगी, मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेगी, एनकरेज करेगी। ठीक है, ये पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की ताकि कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ सके। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव दे आर गिवन न्यूमरस इंसेंटिव्स एंड फैसिलिटीज लाइक सब्सिडीज, टैक्स एग्जम्पशंस एंड स्पेशल क्रेडिट लाइंस। अब ये ऑब्जेक्टिव जो एक्सपोर्ट एनहेंस करने का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपोर्टर्स को या एंटरप्रेन्योर्स को क्या करती है, न्यूमरस इंसेंटिव्स देती है। इंसेंटिव्स देती है इन द सेंस उनको हेल्प करती है, उनको मतलब कुछ बोनस देती है, उनको फैसिलिटीज देती है, जैसे कि सब्सिडीज हो गई, टैक्स एग्जम्पशंस हो गया, स्पेशल क्रेडिट लाइंस मिलती हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या करती है गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। ठीक है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में। एन एंटरप्रेन्योर गिव्स बेनिफिट टू द इकोनॉमी ऑन लार्ज स्केल्स बाय एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब जो एंटरप्रेन्योर है वो बेनिफिट देता है इकोनॉमी को एक्सपोर्ट प्रमोशन करके। इन इंटरनेशनल ट्रेड देयर आर अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स। अब इंटरनेशनल बिजनेस में एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, हैंस एंटरप्रेन्योर्स कैन ट्राई फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन बाय डेवलपिंग बिजनेस एक्टिविटीज अब्रॉड। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन कर सकते हैं अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को अब्रॉड ले जाकर। ठीक है, द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर एज एन एक्सपोर्ट प्रमोटर कैन बी डिस्कस्ड फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू। अब 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट प्रमोशन देख सकते हैं हम एंटरप्रेन्योर का। फर्स्ट है टू सर्च फिजिबिलिटीज ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, टू डेवलप मेथड फॉर एक्सपोर्ट। अब पहला क्या है, फिजिबिलिटीज देखना है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। ठीक है, और सेकंड है डेवलप मेथड, किस तरीके से एक्सपोर्ट होगा। ऑलराइट, तो पहला हम ले लेते हैं टू सर्च फिजिबिलिटीज ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, कि प्रैक्टिकल में एक्चुअल में एक्सपोर्ट होगा कैसे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है एक्सपोर्ट करने की। ऑलराइट, इसमें क्या क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इज वेरी इंटरेस्टिंग एरिया फॉर एंटरप्रेन्योर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एन एंटरप्रेन्योर हैज टू सर्च अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स इन फॉरेन मार्केट। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज सर्च करनी पड़ती है कि एक्सपोर्ट करने के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है फॉरेन मार्केट में, क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से या किसी कंट्री से। ठीक है, फॉर दिस ही शुड कंसीडर पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्ट्स एक्सेट्रा ऑफ फॉरेन मार्केट। अब इसके लिए क्या होगा, फॉरेन मार्केट की स्टडी करेगा। स्टडी किसके लिए, पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, इन सब चीजों की स्टडी करेगा और उसके बाद देखेगा कि क्या चीज हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं उस फॉरेन मार्केट में। ऑलराइट, तो ये फिजिबिलिटी स्टडी में ही आ गया एक तरह से, कि पहले से क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी सर्च मारनी है एंटरप्रेन्योर को। सेकेंड है टू डेवलप मेथड फॉर एक्सपोर्ट। अब मेथड मतलब पहले तो फिजिबिलिटी सर्च कर ली उसने, फिजिबिलिटी कर ली एक्सपोर्ट की, अब उसके बाद मेथड देखेगा कि क्या मेथड एक्सपोर्ट करने का। An entrepreneur can utilize either direct export method or indirect export method for exports. अब entrepreneur के पास 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना या इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट करना। वैसे तो नाम से काफी क्लियर हो गया कि क्या डायरेक्ट एक्सपोर्ट होगा क्या इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट होगा, फिर भी पढ़ना तो जरूरी है। In direct export method, an entrepreneur exports product in foreign market directly, while in indirect method, an entrepreneur utilizes various middlemen for exporting product in the foreign market. ऑब्वियसली अब डायरेक्ट एक्सपोर्ट में वो खुद एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, खुद ही बंदा है, एंटरप्रेन्योर है, ओनर है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, मिडलमैन यूज कर रहा है वो, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए।
किसी और बंदे का सहारा ले रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए, ऐसे कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी, ये सारा था एक्सपोर्ट प्रमोशन में। In this way, by searching export opportunities and developing an appropriate export method, an entrepreneur can earn foreign exchange for the nation, which help in maintaining suitable balance of payment. अब ऐसे एक्सपोर्ट प्रमोशन कर करके, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, एक्सपोर्ट मेथड यूज करके एंटरप्रेन्योर क्या कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज कमा सकता है किसी भी नेशन के लिए। नेशन मतलब अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। और वो हेल्प करेगी, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हेल्प करेगी बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने में। ऑलराइट। For making the role of export promotion more active, various government and private agencies are playing very important role of assistant to entrepreneurs. अब एक्सपोर्ट प्रमोशन के रोल को बहुत अच्छा बनाने के लिए, मतलब एक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल बनाने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, कुछ प्राइवेट एजेंसीज हैं जो एंटरप्रेन्योर को असिस्ट करती हैं कि ऐसे ऐसे आप अपना आइटम मतलब बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऐसे ऐसे आप स्टडी कर सकते हो बाहर के मार्केट की, एक्सेट्रा। ठीक है, ये था एक्सपोर्ट प्रमोशन। अभी आ जाता है कंसेप्ट ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन देख लिया हमने क्या होता है, अब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है। Import substitution is a practice in which countries encourage domestic production so that they can reduce imports of particular commodity, thereby balance of payments of a particular country improves. अभी क्या है import substitution, यही चीज है कि जो मतलब किसी भी, जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लो, अगर इंडिया के लोग इंडिया के आइटम्स यूज करना शुरू कर दें और बाहर के आइटम्स को ज्यादा से ज्यादा मतलब त्यागना शुरू कर दें एक तरह से, है ना, तो क्या होगा भाई, कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरेगा, हमारी जो करेंसी है वो बाहर नहीं जाएगी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरेगा। ठीक है, तो यही होता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, क्या रोल होता है एंटरप्रेन्योर का इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करने में। ठीक है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मीन्स टू प्रोड्यूस इंपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। अब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब यही होता है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर की कंट्री से, वो कंट्री के अंदर ही बनाया जाए। ठीक है, ताकि बाहर मतलब बाहर से हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, हमारी करेंसी बाहर नहीं जानी चाहिए। Alright, to establish needed industries for it and to reduce imports by placing high import tariffs on international trade. एक तो प्रोडक्शन करना हो गया, उसी कंट्री में प्रोडक्शन करो, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो सारी उसी कंट्री में लगाओ, है ना, इस्टेब्लिश करो। एंड टू रिड्यूस इंपोर्ट्स बाय प्लेसिंग हायर इंपोर्ट टैरिफ, इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगाओ ताकि इंपोर्ट्स रुक सकें। ठीक है, by the medium of import substitution, entrepreneurs produce importing goods and services within the country which can yield a number of benefits to the country like, अब मीडियम ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, जो इंपोर्ट करने वाले गुड्स हैं ना वो कंट्री में ही बना लेते हैं, समझ रहे हो, ताकि इंपोर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। अब उससे उनको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन बी मेड रैपिड बाय यूजिंग इंपोर्ट टैरिफ। अब जो इंपोर्ट टैरिफ्स लगाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, उसको मतलब कमा के गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकती है। ठीक है, इंडस्ट्रीज जो है उसको डेवलप कर सकती हैं। द इकोनॉमी कैन बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। अब ये नहीं होना पड़ेगा कि किसी और पे डिपेंड हो जाओ, भाई कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी है हमें उस कंट्री से मंगानी है, हम अपनी कंट्री में तो बना ही नहीं सकते हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट होने के बाद द बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकम बैलेंस्ड एट इंटरनेशनल लेवल। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी करेंसी बाहर नहीं जाएगी और अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन भी हो रहा है तो बाहर की कंट्री हमारे देश में आ रही है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑब्वियस सी बात है कि सुधरेगा ही सुधरेगा इंटरनेशनल लेवल पे। फोर्थ है द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैन बी रिड्यूस। अब फॉरेन एक्सचेंज, पहले क्या होता था ना कि फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता था, हमें इंपोर्ट या कुछ मतलब जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए, तो इसमें शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा मात्रा में होगा इंपोर्ट कम करने की वजह से। ठीक है, लोकल इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री डेवलप रैपिडली। अब जो लोकल इंडस्ट्रीज है कंट्रीज में, उस पर मतलब लोग ज्यादा ध्यान देने लग जाएंगे अगर वो इंपोर्टिंग गुड्स बनाएंगे, तो जो हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं वो बना रहे हैं तो ठीक है, वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। फॉरेन कंपनीज हैव टू एस्टेब्लिश देयर इंडस्ट्री इन सच कंट्रीज फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। अभी क्या होगा फिर, फॉरेन कंट्रीज क्या देखेंगी कि इंपोर्ट तो ये कंट्री कर ही नहीं रही है, तो इस कंट्री के अंदर ही अपनी कंपनी खोल लेते हैं, तो उससे भी हमारी कंट्री का ही एक तरह से डेवलपमेंट हो रहा है ना। एफडीआई ज्यादा आएगा, मेक इन इंडिया भी रहेगा ही, वो समझ गए। सेवंथ है मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट्स आर जनरेटेड एट इंडस्ट्रियल लेवल। अब क्या होगा, फॉरेन कंट्रीज हमारी कंट्री में आएंगी अपने बिजनेस खोलने के लिए या अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा होगा और एम्प्लॉयमेंट बहुत बहुत जनरेट होगी। ठीक है, लास्ट हो गया द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इन डेवलप्ड बैलेंस।
अब जो इकोनॉमी है कंट्री की वो डेवलप्ड हो जाएगी और बैलेंस्ड हो जाएगी। इकोनॉमी तो ऑब्वियस सी बात है डेवलप होगी ही होगी, है ना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करने से। In this way, the role of entrepreneur as medium of export promotion and import substitution is of extreme importance। ठीक है, तो इस तरीके से रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर का एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो होप आप अब समझ ही गए होंगे जो मैंने इस वीडियो में समझाया। वैसे इतना हार्ड था नहीं ये टॉपिक, और बहुत इंटरेस्टिंग था, मतलब मेरे हिसाब से तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। और पता ही है, अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो क्या करते हैं, लाइक मार दो, सब्सक्राइब हो ही जाने चाहिए चैनल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।